नमस्ते इंडिया के दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। धर्म, संप्रदाय, मजहब से परे अध्यात्म जीवियों का कारवां है आज देश दुनिया में। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाइए, आज भारतीय अध्यात्म की उत्तुंग शिखर पर पहुंच बरकरार दिखती है। गंगा जमुनी संस्कृति इसके दर्शन होते हैं। भारत की धरती पर धर्म मजहब से अलग हट करके जो अध्यात्म जीवी हैं वो अपनी तरह से जीवन जीते हैं। भारत का ऐसा कौन सा घर है जहां पर हर दिन कोई न कोई तीज या त्योहार से उसके रास रंजन में रचा बसा संसार न देखने को मिलता हो। आज हम बात करेंगे मशहूर गायक शंकर साहिनी से। शंकर साहिनी ने अध्यात्म जीवियों के बीच में पहुंच करके अपनी मौलिक रचनाओं के साथ और खास करके जो मंत्र हैं उन मंत्रों को जो स्वर दिया है, उसने एक नई पायदान पर कम से कम परिवार को, जीवन जीने वाले लोगों को पहुंचाया है। आज आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत की धरती में कहीं भी जाइए, देश के किसी भी कोने में पहुंचिए, हर घर में हर व्यक्ति डूबा हुआ मिलता है अपने तीज त्योहारों में, अपने घर के पारंपरिक संरचना को आगे बढ़ाने में। प्रकृति यहाँ हर दिन नया नया रूप दिखाती है। ऐसा नहीं लगता पूरा परिवार ही रचा बसा होता है इसी में? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, आमंत्रित किया है। ये जो बहुत लक्की हैं वो लोग, बहुत खुशकिस्मत हैं जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है। और हम विदेशों में जहाँ पर भी जाते हैं, हमने ये देखा है कि वहाँ पर भी हमें कम और हमारी भारतीय संस्कृति को ज़्यादा स्वागत किया जाता है। हमें भी वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा समझ के हमें जो स्वागत मिलता है वो हमारी संस्कृति की जीत है, हमारे भारत की जीत है कि हमें इतना वहाँ पे प्रेम से बुलाया जाता है और हमसे सुना जाता है। तो ये जो सारा तीज त्यौहार है, हर चीज़ के अंदर जो अध्यात्म देखा जाता है, इसी से ही हमारा एक आपस में एक रिश्ता बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। ये तो वो छोटे छोटे रिश्ते हैं और ये किसी इंसान को सेल्फिश भी बनाते हैं। तो जब एक पूरे प्रांत का, पूरे देश का एक त्यौहार आता है, तब एक रिश्ता बनता है जो कि बहुत गूढ़ रिश्ता है, असली रिश्ता है। एक बार मैं ऐसे ही भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तो मुझे एक मंत्र आया। जैसे कुछ अच्छी चीज़ आती है तो मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे मेरी शिव आभास में है तो मेरा बात होती है। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि प्रभु क्या लिखने को बाकी है तेरी प्रशंसा में, तू ही लिखा दे मुझे अपनी मंशा से। मैं महकूं तो तेरी सुगंधा से और गाऊं तो तेरी अनुकंपा से। इसको तरन्नुम में थोड़ा गा कर अगर इसको प्रेजेंट करें तो कैसा है? हाँ, इसका धुन बनी नहीं अभी। अच्छा। तो जब मैंने कहा कि ये वर्ड जो लिखे हैं ये मैंने नहीं लिखे, मुझे लगा कि ये मेरी राइटिंग नहीं है, क्योंकि मैं पोइट हूँ पर किसी और तरह का लिखता हूँ मैं। तो उनका फिर उत्तर आया कि तेरे हाथों में है कलम मेरी, तू लिख भी शंका के, जो पाने को मुझे व्याकुल है और करे प्रबंधा से, वो बहुत प्यारे लगते हैं मुझे बिल्कुल गंगा से। तो ये तो अपने आप में अचंभा हो गया। तो ये पहला दिन था जब मुझे लगा कि जब हम बाबा का प्रचार करते हैं, किसी भी देवता का प्रचार करते हैं, खास तौर पे भोले बाबा का प्रचार करते हैं, तो उनको आशीर्वाद रूपी में वो आपके पास आते हैं, आपके आभास में। और आपका आभास तब अच्छा होता है, आपको पता लगता है कि कोई देवता या कोई भी अच्छी आत्मा आपके पास आई है, जब आपका आत्मा एक्सेप्ट करने को तैयार है, आपके शरीर में दान की भावना है, प्रेम की भावना है, तो आप जल्दी आभास मिलता है। अगर आप में ये चीज़ों की भावना नहीं है, प्रेम की भावना, तो पता नहीं लगता कि वो आएगा भी देवता, पर आपको एहसास नहीं होगा। थोड़ा सा कम खाना खाने से भी ये चीज़ें बढ़ती हैं, सिर्फ फलाहार पे रहें तो ये चीज़ें बढ़ती हैं। आपको आभास होता है हर चीज़ का, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो आपको एक ऊपर का जो दुनिया है उसका आभास तब होता है जब हम अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं। तो जब ऐसे बातचीत करते करते अब 4-5 साल गुजर गए, तो एक बार मुझे ऐसे मंत्र आया एक, और मंत्र था संस्कृत में, और संस्कृत का मंत्र था, उसका मैं सुना भी देता हूँ कि हरण्य गर्भा समवर्त ताग्रे भूत से जाता पतिरेक आसित सदा धार पृथ्वी ज्ञामुते माम कस्मई देवाय हविषा विधे। तो इतना बड़ा मंत्र था और मुझे इसका मतलब मालूम नहीं था। और जब मैं लिखा तो थोड़ा बहुत गलत भी लिख लिया पूरा, क्योंकि इतनी मुझे संस्कृत आती नहीं है। तो मैंने अपने माता जी से पूछा, क्योंकि वो ज्ञान रखती हैं। तो उन्होंने इसका मतलब बताया कि जब सूरज, चंद्रमा, धरती इत्यादि कोई नहीं था, तब एक प्रकाश था, और उस प्रकाश ने इन सबको बना के अपने में धारण किया, तो हमें इस प्रकाश की पूजा करनी चाहिए। तो एक भोले बाबा का मैसेज था, शिव का मैसेज था कि जब शिव किसी पे प्रसन्न होते हैं तो वो उसको अपने घर से निकाल के ओम की ओर जाने में प्रेरित करते हैं। क्योंकि सबका मालिक एक, साईं बाबा का भी सबका ध्यान की एक
तो हम क्या करते हैं, जिस देवता पे जाते हैं हम उसी से मांगते रहते हैं, उसकी जो भावना जो चाहता है कि हमें छोड़ के आप ओम की ओर जाएं, वो नहीं हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि जो मांगा जाए दिवाली में मिलता है, पर हम उसको थोड़ा सा, उस चीज़ को जो हमारी संस्कृति है उसको थोड़ा सा कम करके पार्टी में निकल जाते हैं। तो अगर हम आज के कार्यक्रम के जरिए हर त्यौहार के संस्कृति को समझ के फिर मनाएं, वक्त वही है, वो वक्त निकल जाएगा, वापस तो आना नहीं है। उस वक्त को यूटिलाइज करके उसके बारे में पढ़ के अपने बच्चों को बताएं, जो आगे आने वाली पीढ़ी को बताएगा, फिर वो आगे बताएगा। पेरेंट्स का पूरा हक बनता है कि वो अपने बच्चों को उस त्यौहार का पूरा मतलब बताएं, ना कि नए कपड़े और पार्टी। ये थोड़ा कम रखें और बाकी संस्कृति को याद रखें, तो बहुत ज़्यादा आनंद, डबल ट्रिपल मज़ा आएगा सबको। जब आपने महामृत्युंजय मंत्र को अपना स्वर दिया और वो मंत्र के जो है चारों तरफ जो है उसके कैसेट बजे, और उसके बाद आपकी एक अलग तरह से पहचान आई। हमें तो ये घर भी अपना नहीं लगता जहाँ हमारा अपने घर बैठे हैं, तो हम तो वहाँ जाके लगता है कि रहना नहीं देश बेगाना, जिसने लिखा होगा वो कितना अच्छा लिखा होगा। जब भी हमारी कुंडलनी जागृत होकर या शिव से मिलती है शरीर से, तो पहला आवाज़ यही होता है कि रहना नहीं देश बेगाना है। तो जिसकी भी कुंडली, तो थोड़ा सा पहला आवाज़ यही होता है, इतना ही बेनिफिट मिलता है कुंडली जागृत करने का पहला, कि हमें लगता है अरे अरे ये तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हम तो किसी और जगह से आए हैं। तो मृत्युंजय मंत्र तो शिष जी का लिखा हुआ है, मैंने तो सिर्फ गाया है, हम तो लिख पाते ही नहीं है जो वो लोग लिख गए। तो हमारा तो ये सिर्फ कर्तव्य बनता है भारतीय नागरिक होने की तरह से, कि हम जो हमारी धरोहर है उसको बांटें बस। तो फिर क्यों ना ये जो अपना इस मंत्र को, हम इस मंत्र की जागृति के लिए एक संवेद स्वर में अगर आगे बढ़ाएं और आप इसको इस मंत्र को गा करके अगर सुना दें तो कैसा रहा? अपने मूड में बिल्कुल उसी तरह से अपने घर पहुंच जाइए। तो ये वशिष्ठ जी जो भगवान राम के गुरु थे, उनका लिखा हुआ मंत्र है। तो मैं पहले उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया और इतना इफ़ेक्टिव, इतना प्यारा मंत्र लोगों को दिया है, और जो भगवान शिव की कृपा से मिला है। तो मैं मृत्युंजय मंत्र आपको 3 बार सुनाता हूँ। ओम श्री वशिष्ठाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इसका जो अर्थ है मैं आपको बता दूं, क्यों अर्थ बताना बहुत ज़रूरी है, कि हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हैं और उनको कहते हैं कि आप सुगंधि के कोश हैं। जैसे एक परिपक्व ककड़ी, जब कोई ककड़ी पकने के बाद अपनी बेल से अलग होती है, बिना कष्ट अलग होती है, ऐसे हम अपने जीवन रूपी बेल से जब अलग हों तो आपके श्री चरणों में आए और जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हों। मतलब तो सिर्फ इसका इतना है, पर जब भी कोई परेशानी जीवन में आए, किसी तरह की भी मृत्यु सम कठिनाइयाँ भी आ जाएं, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। और पहले से करते रहे तो मेरा ये मानना है कि ऐसी नौबत आती ही नहीं है। तो इसका रोज़ 1, 2 माला 3 माला डेली इसका जाप करना चाहिए। ईश्वर की शरण में जाएं, किसी मंदिर में जाएं तो किस तरह से, किस भावना से आगे बढ़ें? मैं तो सभी को ये कहूँगा कि इतना बढ़िया प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप लोग हमारे संस्कृति के बारे में जानते हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि पात्र अच्छा हो तो बात करने में भी अच्छा लगता है। और मेरा ये मानना है कि अपने अपने जो इष्ट है, आपको ये बात अच्छी अभी शायद ना लगे, अपने इष्ट से हम ये कहें कि हमें एक ईश्वर जो है उसकी ओर जाने प्रेरित करें, क्योंकि असली सुख शांति एक परमात्मा पर है और हमारे शास्त्रों में ये लिखा। शंकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत आभार। नमस्ते इंडिया के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, और सभी अध्यात्म जीवियों को मेरी ओर से सादर प्रणाम।